नमस्कार। 91.2 अनाइविया चैलो दून को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज क्या खास दिवस है? नहीं ना? चलिए हम बता देते हैं। दोस्तों, आज है विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लिवर डे। तो प्रस्तुत है इस खास दिवस पर हमारे बच्चों द्वारा लिखित और एक्ट किया गया ये शॉर्ट प्ले। पेट में दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ कलुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कुछ नहीं हैप्पी भाई, आज तो पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर ये बताओ तुमने खाया कैसा कल रात? अरे वो क्या होते हैं सफेद सफेद से? मोमो? हाँ मोमो खाए थे। ओ, सफेद मोमो खाकर पीले कैसे पड़ गए? अरे तुम तो मजाक उड़ा रहे हो हैप्पी भाई, यहाँ पेट में दर्द हो रहा है। और खाओ फास्ट फूड। पर ये बताओ भाई, तुम सुबह फ्रेश होने गए कि नहीं? अरे गया तो था भाई, पर कुछ हुआ ही नहीं, चक्कर मार के आ गया। तो ये बताओ तुम दिन में पानी कितना पीते हो? अरे पानी क्या पीना भाई, आजकल तो हर चीज में पानी होता है, चाहे वो चाय हो या दूध हो, और दाल में तो पानी ही पानी होता है। क्या करूँगा पानी पीकर। अरे कलुआ, क्या तुम्हें पता नहीं कि हमें कितना पानी पीना चाहिए? हमें दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए। पर वैसे तो इस समय तुम दर्द से तड़प रहे हो, तो फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वहाँ जब तुम्हें डॉक्टर सुई लगाएगी तब तुम्हें पानी की अहमियत पता चलेगी। चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। चलो यहाँ पर बैठ जाओ। कैसा लग रहा है बेटा? क्या बात, कैसे आए आप डिस्पेंसरी? मैम मुझे पेट में दर्द हो रहा है मैम। और कब से है आपको पेट में दर्द? मैम कल शाम से हो रहा है। और आपने क्या खाया था? मैम मोमो खाए थे हमने। हो सकता है ये इन्फेक्शन आपको मोमो से आया हो। आपको साथ में उल्टी तो नहीं हो रही है? नहीं तो मैम, उल्टी नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको बार बार पखाना जाना है, कि इस तरह से पेट आपका गड़बड़ कर रहा है? इस तरह से तो कोई आपको फीलिंग नहीं हो रही है? मैम ये तो हो रही है, पर हम जाते तो हैं पर कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही आ जाते हैं। तो बेटा आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब भी बाहर की कोई भी चीज़ खाते हैं, हो सकता है कि ये बाहर से इन्फेक्शन आए। तो ध्यान रखें कि आप जो भी फूड बाहर से अगर खाते हैं तो वो हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड हो, मीनिंग देयर बाय कि उसमें सफाई का पूरा ध्यान रखा गया हो। क्योंकि बहुत ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति खाना बना रहा है वो भी साफ़ सफाई और साफ़ सुथरा होना चाहिए। साथ में जिस जगह पे आपका खाना बनता है वो जगह भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। साथ में जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जिस तरह से जो सब्जियां हैं या उसमें जो भी मसाले वगैरह जो डलते हैं, तो ध्यान रहे कि जो सब्जियां हम यूज़ करते हैं वो भी बहुत साफ से धुली हुई होनी चाहिए। तो जो बनाने की जगह, पदार्थ, जो चीज़ जो आती है वो, और साथ में बनाने वाला, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और तब ऐसी जगह पे हमें नहीं खाना चाहिए, स्पेशली जैसे कभी कोई रोड साइड हो और यहाँ पर जैसे हमको लगता है कि जहाँ पे साफ़ सुथरी जगह नहीं है, तो ऐसी जगहों में हमें खाना अवॉइड करना चाहिए। अब आपने जिस जगह से मोमो खाए, हो सकता है कि वो मोमो आए कहाँ से थे? कुछ आपको ध्यान है कि वो डिलीवरी हुई या आप खुद गए थे खाने? मैम हमने ऑनलाइन किए थे। हाँ, तो बेटा देखो, ध्यान रखिए कि कहाँ से आता है आपका खाना। आपको पता नहीं ये साफ़ सुथरा जगह से आया कि नहीं, बनाने वाला साफ़ सुथरा है कि नहीं। क्योंकि ये ध्यान में रहे कि पेट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो सिर्फ यही नहीं कि पेट में आपको दर्द हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ कोई इन्फेक्शन जैसा हो गया हो, पर इसके साथ साथ हमारे पेट में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपको पता होगा कि इसमें एक लिवर जो है हमारे पाचन क्रिया में, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जो है लिवर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क करता है, काम करता है, और हमारे पाचन क्रिया को व्यवस्थित रखता है। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं पहले उसको पचाई जाती है। तो अगर आप चीज़ ठीक ढंग से नहीं होगी, कहीं से ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं होगी, तो ये होगा कि वो ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं होगी। तो लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है
और लिवर की बीमारी हमारे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो आता है या कोई इन्फेक्टेड फूड है वो खाने से हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तली हुई चीज़ें या बासी कोई चीज़ है तो इस तरह से भी कई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ सकते हैं और लिवर को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आप जो भी खाएं वो साफ सुथरी जगह से आए और अगर हमें शुरू में ही उनके लक्षण पता चल जाएं तो हम उस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। लिवर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं जिसमें लिवर इन्फेक्शन हो सकता है उसके कुछ शुरुआती लक्षण जो हैं जो हम जल्दी से पता लगा सकते हैं और हम उनके ऊपर अमल कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं किसी डिजीज़ को। तो ध्यान रखें, साफ सुथरा होना है खाना जहाँ से हम आएंगे। और साथ में क्या है कि लिवर से एसोसिएटेड पहले जो भी इन्फेक्शन होता है उसमें थोड़ा सा उल्टी जैसा, नौशिया जिसे हम बोलते हैं, तो नौशिया जैसी भी फीलिंग होती है। और इसमें जो व्यक्ति जो सफ़र करता है उसको या तो इस तरह से होता है कि उसे भूख लगना बंद हो जाती है, साथ में बहुत बहुत थकावट जैसी महसूस को होने लगती है, हल्का फीवर होना लगता है और साथ में त्वचा के अंदर हल्का पीलापन भी आ जाता है। तो ये शुरू के लक्षण होते हैं और लिवर के इन्फेक्शन को हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। और ये कई तरह की होती हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E, इस तरह की हेपेटाइटिस तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं। इसमें हेपेटाइटिस A जो है वो किसी वायरस से होता है, पर जो हेपेटाइटिस B होता है वो बॉडी के फ्लूइड से, मतलब खून से या किसी के साथ असुरक्षित संभोग करने से, उनसे भी ये फैल सकता है। तो और या इन्फेक्टेड नीडल यूज़ करने से। और ये है कि इन वाली बीमारियों में जो बी होता है वो ज़्यादा घातक होता है, तो हमें ध्यान रहे कि हम हेपेटाइटिस बी से अपना बचाव रखें। और ध्यान ये भी रहे कि हेपेटाइटिस होने से ऐसा नहीं है कि व्यक्ति परेशान हो या किसी भी तरह का उसको दिमाग में कोई ये लगे कि भाई ये कोई बहुत घातक बीमारी है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसके जो वैक्सीनेशन होते हैं, इसके वैक्सीन्स हैं, तो हम इनको वैक्सीन से हेपेटाइटिस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत असेंशियल है कि हम इसके बारे में पूरा ध्यान रखें। और पहले इसके टेस्ट भी हैं जो हम करवा सकते हैं और हमको ये पता लग सकता है कि हम हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हैं कि नहीं। तो अभी तो मैं आपको दवाई लिख के देती हूँ जिससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और अगर ये आपके लक्षण बढ़ते हैं तो फिर हम उसके बाद बाकी और दवाइयाँ लिखेंगे, और अगर ये बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। जी ठीक है जी मैम। ये था लिवर डे पर लघु नाटक। इस नाटक को आदर्श विद्यालय के बच्चों द्वारा लिखा और उन्हीं के द्वारा अभिनीत किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून। नमस्कार।